आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। हंसने वाली बात है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। चेक करो ये एयरपोर्ट का जो केस है ना, ढूंढ ढूंढ के मैं थक गया। आधा पौना घंटा ढूंढता रहा हर एक कमरे में। इनायत ने रखा है यहाँ पे। बेबी इनायत ना हैरान है, पता क्यों? ये देखो। अभी हम आए हैं बिग डब्ल्यू ब्रिक वर्क्स, यहाँ पर एडिलेड में है। तो ये बूट मेरे को दिखे यार, मैं बिलीव नहीं कर रहा कि मतलब ये देखो कैसे लग रहे हैं, असली लग रहे हैं भाई। हेलो 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 कर दो। ये मेरी बेटी है ना, जो इसको शूज़ बहुत पसंद है। ये सारा शूज़ का कॉर्नर है, तो यहाँ से जा ही नहीं रही, यहीं पर घूम रही है बार बार। ये सारा शूज़ का कॉर्नर है, बच्चों का, लेडीज़ का, जेंट्स का। ये यहाँ से जा ही नहीं रही है, तो ये चीज़ मेरे को देखने को मिली। क्या क्या हुआ? नींद आ गई? नींद आ गई? क्या क्या हुआ? चलते हैं आगे। कमाल की चीज़ है। ये देखो यार, थोड़ा सा स्टाइल हो जाए। ये और भी लगे हुए हैं, ये देखो सारे अलग अलग लगे हुए हैं। और ये पहनने में बिल्कुल ना, मतलब लाइक ठंड नहीं लग रही। अब ठंड आ रही है ना, तो लग नहीं रही है ठंड। ये देखो सारा ताकि बोर्ड लगाया हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग इन स्टोर का, तो ये बीच में से अपना खिलारा पा रही है। क्या हो रहा है? ये देखो इनायत के शूज़ भी तो अच्छे हैं, कैटी शूज़ है, कैटी शूज़। ये देखो कैटी शूज़। नो खोलने नहीं है, चलो चलें आगे चलें। ये देखो जी ब्रिक बॉक्स में पूरा अभी ना रश बहुत कम है। तो अभी यहीं पर घूम रहा हूँ मैं, तो के सेक्शन में ही घूम रहा हूँ, क्योंकि बेटी मेरी जा नहीं रही है। आगे चलते हैं, बच्चों का कॉर्नर भी है। मम्मी को चलो, मम्मी को जा रही है बार बार, देख सकते हो आप। ये वाला लेना है, चलो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये ले लिया। तुम्हारे पास है तो सही, तेरे को है तो है। अब बूट देखो कितने सोने पाए हैं। की हुआ? की हुआ? क्या हुआ? अब ये इधर आ गई है। छोड़ दो ना, फिर नहीं काबू आते हैं। इसको मैं घर में रखता हूँ ना, खिंच जाती है। बच्चे भी बंद हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं जैसे हम होते हैं। इसको मैंने खुली जगह के ऊपर छोड़ दिया ना, चाहे हम गुरुद्वारे के अंदर भी जाते हैं तो भी ये हाथ में नहीं आती है। बहुत बड़ा है। क्या नहीं लेना? रख दो फिर। चलो चलो चलें, चलो। बच्चों के सेक्शन में घूमना पड़ता है। पहले तो हम अपने सेक्शन में घूमते थे। ये देखो वाइब्स भी आ चुकी हैं, स्टॉक पूरा पड़ा हुआ है अभी तक। अरे अब क्या उठा लेके आई? क्या करूं मैं? चलो चलो चलें, चलो चलो चलो, भागो 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 भागो। इसने ना खिलारा डाल देना। ये देखो कितना अच्छा माहौल है, क्या बात है। एक से एक खिलौना आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी मैं बच्चों के कॉर्नर में हूँ। क्या है? किधर जाना? ये देखो क्या है। ये देखो इनायत, इनायत, ये देखो। ये मारना नहीं हैगा, मारना नहीं है, ऐसे पकड़ो। हवा चेक करो कितनी चल रही है। मौसम अब साफ हो गया। यहाँ पर मैं आया था ब्रिक बॉक्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोरोना वायरस के चलते ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट कैसे सरवाइव कर रहा है, कौन सी जॉब कर रहा है, कितने घंटे की जॉब कर रहा है, कितने पैसे बच रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ा है कोरोना वायरस से। बहुत सारे मेरे को कमेंट आए थे पिछले 2-3 दिनों में, यही पूछ रहे हैं कि अभी स्टूडेंट कर क्या रहा है बेसिकली। तो अभी हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। मैं आपको बताता हूँ सारा सिस्टम है क्या, यहाँ पर मेरे को क्या देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले
आप सभी को पता है कोरोना वायरस के चलते हालात यहाँ पर थोड़े से ख़राब हैं। कुछ स्टूडेंट्स की जॉब चली गई है और कुछ स्टूडेंट्स के आवर्स कम हो चुके हुए हैं और कई स्टूडेंट अच्छे से पैसा भी कमा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट एक ही हालात में हैं। कई स्टूडेंट को खाने के लिए अलग अलग जगह पर काम करना पड़ रहा है और अलग अलग जगह पर जाना पड़ रहा है। मेरे को फेसबुक के ऊपर कई मैसेजेस आते हैं, मैं देखता भी हूँ। कोई और कम्युनिटी में यहाँ पर पेजेस बने होते हैं, वहाँ पर वो डालते हैं, मतलब अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं कि मैं ऐसा हूँ, लाइक मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। अरे लाइट कहाँ पे आ रही है? हाँ, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। कुछ हैं स्टूडेंट जो अच्छे से पैसा भी कमा रहे हैं। मैंने टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो डाली थी यही जानने के लिए। उस टाइम के ऊपर भी मेरे को किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि स्टूडेंट इस टाइम के ऊपर क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं। तो मैंने एक पोस्ट डाली थी और रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, इस टाइम के ऊपर खास तौर के ऊपर, राइट। क्योंकि अगर आपका किसी कंपनी में लिंक है, आप कैपेबल हो किसी को रखवाने में, तो ज़रूर उनकी हेल्प करो। क्योंकि इस टाइम के ऊपर बाद में चलो अलग होता है, हमारे मन में ये भी होता है कोई हमसे आगे ना निकल जाए। देखो सभी ने ना अपना दाना पानी खाना है, सभी का लिखा हुआ है, कोई आगे पीछे नहीं होता। जिसके हाथ से जॉब मिलनी है उसके हाथ से मिलनी है, जिससे हाथ से छीननी है उसे खींचनी है। हाथ से आपके खो सकता है, हाथ से निकाल सकता है, कोई छीन सकता है, लेकिन यहाँ से नहीं छीन सकता। जो आपके है किस्मत में वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एफर्ट आपने करने, हार्डवर्क आपने करने हैं। तो देखो अभी तक गाइस मैंने उस पोस्ट में देखा, मेरे को बहुत सा रियल एक्सपीरियंस हुआ को। तो कई जॉब जो है वो फ्रूट तोड़ने की जॉब अच्छे से कर रहे हैं, ज़्यादातर सिक्योरिटी की जॉब्स कर रहे हैं। जो लोग अच्छे काम पे लगे हुए हैं उन्होंने कहा कि हम तो फुल शिफ्ट में काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और दूसरी बात, कई लोग फ्री होके बैठ गए हैं। मेरे कुछ नॉन हैं, उनकी शिफ्ट कम हो गई है, 20 घंटे की होती है एक हफ्ते में, फोर्टनाइटली 40 आवर्स, तो उनके कम हो गए हैं, 50% कम हो गए आवर्स। क्योंकि कोरोना वायरस के चलते मान लीजिए अगर आप रेस्टोरेंट में लगे थे या बार्स में लगे थे, वो सारे बंद हो चुके हैं। सिनेमा घर में लगे थे, ठीक है, ये सारे बंद हो गए हैं। उसकी वजह से लोग वूलवर्थ सुपरमार्केट जो हैं उनकी तरफ जाने लग गए और वहाँ पर तो ऑलरेडी पहले से ही बहुत रश था, वहाँ पर उन्होंने अपने एम्प्लॉय रखे हुए थे, ठीक है। तो अभी कुछ लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो यहाँ की जो संस्था बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और भी बहुत कुछ जो घर से ठीक ठाक हैं, मतलब काफ़ी पैसा खर्च सकते हैं, वो स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं। इंडियन कम्युनिटी हेल्प कर रही है सभी लोगों की, ये नहीं कि सिर्फ इंडियन की, सभी स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही है। तो ऐसा है, सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट जो आता है ना, वो थोड़ा बहुत चैलेंज उसको मिलता ही मिलता है। बल्कि अकेले स्टूडेंट को मैं टारगेट नहीं कर रहा, सभी को। अभी ऐसे हालात हैं जैसे मान लीजिए जनवरी फरवरी में जो नए आए थे, ठीक है, उनको भी मुश्किल आ गई होगी कि लाइक हमारे को जॉब नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? जब थोड़ा बहुत पता लगने लगा और जॉब का सारा सिलसिले बंद हो गया मार्च में, तो ये भी दिक्कत आ रही है, हर किसी को परेशानी आ रही है। लेकिन मन में लोगों के ये भी आ रहा होगा कि हम इंडिया वापस चले जाएं, पर दूसरी तरफ ये भी आ रहा होगा कि इतने पैसे लगाकर मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं वापस नहीं जाऊँगा। एक वीडियो मैंने बनाई थी टिकटॉक के ऊपर, ना इंडिया तो आना सौखा, ना ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ तो खाली हथ जाना सौखा। स्टूडेंट लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ स्ट्रगल आंदा है ਤੇ आ के निकल भी जाता है। सो जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियोस देख रहे ने, उन्होंने वास्ते यही एक अपना मोस्ट पॉजिटिव माइंड बनाओ कि इन फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ जाके ਤੁਹਾਨੂੰ जरूर वो चीज़ हासिल होएगी। अब थोड़ा सा टाइम वैसा चल रहा है और कोई बात नहीं है। तो ये थे हालात यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बहुत से स्टूडेंट मेरे को पूछ रहे थे कि मुझे बताओ कैसा है सिस्टम वगैरह। तो अभी स्टूडेंट ठीक है, थोड़ा सा परेशानी चल रही है, सभी के ऊपर चल रही है, सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर नहीं सभी के ऊपर चल रही है। तो मेरा ये मानना है कि आगे जाकर जैसे कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो आगे जाकर भी आगे जाकर भी क्या होगा कि कोरोना वायरस के जब केस कम हो जाएंगे तब क्या पता सारा काम सही हो जाए। मेरे को लगता है कि इंटरनेशनल ट्रैवल को थोड़ा सा टाइम लगेगा खुलने में,
लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर खुल जाए ना तो कम से कम जो ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट बैठे हैं या कोई कैंडिडेट बैठे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उनको जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो जब यहाँ के हालात सही हो जाएंगे उतनी देर तक बाहर भी सही हो जाएगा, तो वो इंटरनेशनल ट्रैवल ओपन कर देंगे। तो ये था सारा स्टूडेंट का। कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, दोनों तरफ ही है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, दोनों तरफ है। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो अभी आप जहाँ पर बैठे हैं ठीक बैठे हैं। मैंने कई वीडियोस देखी थी, कई कमेंटिंग भी की थी लोगों ने, हमारा वीज़ा आया हुआ है, बेताब बैठे हैं। तो मैं उनसे यही सलाह करता हूँ, एक तरह की एडवाइस है मेरी, अगर यहाँ एक बार सोच के देखो, खुद सोच के देखो, अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ओके, तो यहाँ पर अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी, नए आए हो, जॉब नहीं मिलेगी, तो कैसे सर्वाइव करोगे? जो इंडिया से पैसा लेकर आए हो वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो जो लोग जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ। क्योंकि यहाँ पर जब कोरोना वायरस का कहर आया था ना सभी कंट्री में, तो बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा हो गया था। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में हालात काबू पर हैं। कहीं साउथ ऑस्ट्रेलिया में तो काफ़ी 5-6 दिनों से कोई केस ही नहीं आया है, और बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी काबू कर रही हैं। तो होपफुली ऑस्ट्रेलिया में सारी चीज़ें खुल जाएं। आप दुआ करो भगवान से। मैं तो यही चाहता हूं कि जो बंदा यहाँ पर आना चाहता है वो यहाँ पर आए, अपने सपने पूरे करे। और ख़ास तौर के ऊपर स्टूडेंट की लाइफ बहुत हार्ड है यहाँ पर, आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बल्कि ये अच्छी बात भी, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। सोच कर देखो आप, इंडिपेंडेंट। अगर हम घर में बैठे थे, कुछ नहीं करते थे, हमारे घर वाले, हमारे मदर हमारे को खाना बना कर दे देते थे, पापा हमारे को पैसे दे देते थे, कोई टेंशन ही नहीं थी, हम उनके पैसों से ऐश करते थे, जो मर्जी, कोई चक्कर नहीं था। लेकिन वो लाइफ अब आपकी चेंज होगी जब आकर यहाँ पर खाना बनाना पड़ेगा, बर्तन साफ करने पड़ेंगे, खुद पैसे कमाओगे, खुद अपने सपने पूरे करोगे। ये एक तरह की अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट हो आप। तो स्टूडेंट को बेनिफिट ये भी होगा, कल को अगर आपने पीआर डालनी है तो बेनिफिट आपको इसलिए होगा क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स मिलेंगे और मास्टर डिग्री के मार्क्स भी मिलेंगे आपको। एक तरफ हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक बंदा, जैसे मैंने पीआर लगाई, ठीक है, और मैंने इंडिया से पीआर लगाई थी और मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस था, मास्टर डिग्री प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस, मास्टर डिग्री करने के बाद 5-6 साल का एक्सपीरियंस। 2012 में मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट की है और उसके बाद 5-6 साल का एक्सपीरियंस, मतलब वही आ गया 2018-19 आ गया। तो मेरे पॉइंट जो है एक्सपीरियंस के क्या है वो कट जाएंगे। जब आप असेसमेंट अप्लाई करते हो ना, तो वो डिपेंड करता है कि आपके अगर 5 साल के पॉइंट गिने जाते हैं तो 10 नंबर मिलते हैं, 3 साल के गिने जाते हैं तो आपको 5 नंबर मिलते हैं। मैंने 5 साल का एक्सपीरियंस टाइम पे लगाया था, 2016 में लगाई थी मैंने फ़ाइल, 2017 में फ़ाइल लगाई थी मैंने, 2018 में मेरी आ गई थी वीज़ा। तो मैंने जब लगाया था तब मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस था, उन्होंने 3 साल काट लिया और 2 साल रह गए। 2 साल का कोई नंबर ही नहीं होता, मेरे को वहाँ पर घाटा पड़ गया। तो अगर हम, मेरी ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री इंडिया की थी, वहाँ पर मेरे को हाईएस्ट मार्क्स मिल गए। बैचलर करो चाहे मास्टर करो, बोथ आर सेम, आपको उतना ही मार्क्स मिलेंगे। अगर पीएचडी करोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, 20 मार्क्स मिल जाएंगे, वैसे नहीं तो 15 नंबर मिलेंगे। उसी तरह अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, मास्टर करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, वर्क एक्सपीरियंस आपका ऑस्ट्रेलिया का है, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे और प्रायोरिटी भी मिलेगी, प्लस आपके पास लोकल एक्सपीरियंस भी है। तो बेनिफिट किसको है? स्टूडेंट लाइफ को। स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल है, लेकिन जब तक आपकी मैरिज करने की एज आ जाएगी, जब तक आप पैसा ज़्यादा कमाने शुरू कर दोगे, आपको पूरा का पूरा पता चल गया होगा। तो ये थे सारे हालात, सारी सिचुएशन, क्या चल रहा है अभी ऑस्ट्रेलिया में। होप आपको अच्छा लगा। कोई क्वेश्चन है पूछ लेना जल्दी से। बेस्ट ऑफ लक।